डियर ऑल, हम टाइप्स ऑफ ट्रेड यूनियन कर रहे हैं। बेसिकली 4 टाइप को पार्ट 1 में मैं कवर अप की हूँ। आज हम 5वां नंबर करने वाले हैं, ब्लू कॉलर यूनियन। आपको मालूम है कि वैसे वर्कर, वैसे एम्प्लॉय जो कि लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में काम करते हैं, जो मैकेनिकल टास्क करते हैं, मशीन के द्वारा काम करते हैं, ऑपरेटिव टास्क करते हैं, मशीन को चलाना हो गया। इसके अलावा ऑन द फ्लोर काम करने वाले वर्कर जो कि प्रोडक्शन या एलाइड डिपार्टमेंट में काम करते हैं, वो ब्लू कॉलर जॉब कराते हैं। ये अपने श्रम के थ्रू, अपने मेहनत के थ्रू, अपनी ताकत के जरिए, फिजिकल स्ट्रेंथ के जरिए काम करते हैं। इनका जो काम होता है वो बेसिकली बुद्धि वाला नहीं होता है। ये इंटेलेक्चुअल काम परफॉर्म नहीं करते हैं। डिसीजन मेकिंग में इनका कोई रोल नहीं होता है। ये लेवल ऑफ मैनेजमेंट में सबसे लोअर लेवल पर है। तो वैसा कोई वर्कर जो कि लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में काम करता है, अगर वो अपना यूनियन बना लेता है जो ऑपरेटिव जॉब को परफॉर्म कर रहे हैं, तो हम उसको ब्लू कॉलर यूनियन कहेंगे। ये वही लेवल होता है जिसको हम वर्कर क्लास कहते हैं, मजदूर क्लास कहते हैं। और ये लोग हाईली अट्रैक्टेड होते हैं ट्रेड यूनियन में शामिल होने को लेकर। ये बल्क में मेंबरशिप को लेते हैं, इसलिए लेते हैं क्योंकि इनको मालूम है कि ये अपनी वॉइस को रेज नहीं कर पाएंगे, इनको अकेले दबा दिया जाएगा। और बेसिकली ये बहुत ज़्यादा स्किल्ड लेबर होते ही नहीं है कि इनको अपना हक अधिकार भी पूरा का पूरा कुछ पता रहे। इसीलिए इनको कोई ना कोई आसरा चाहिए, कोई ना कोई सहायता चाहिए। इसलिए वो अपने बचाव के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए ट्रेड यूनियन का मेंबरशिप ले लेते हैं, जिसको बोलते हैं ब्लू कॉलर यूनियन। एक टाइप ऑफ यूनियन पार्ट 1 में मैं आपको बताई थी, क्राफ्ट यूनियन, कि अगर सारे मैकेनिक किसी इंडस्ट्री के, चाहे आप इंडस्ट्री कोई सा भी हो, लेकिन अगर आप एक जैसा काम कर रहे हैं तो आप उसमें जुड़ सकते हैं। आप सेम क्राफ्ट वाले हैं, सेम हुनर वाले हैं, तो आप उसके पार्ट हो सकते हैं। ब्लू कॉलर यूनियन में भी आपको ओवरलैपिंग नज़र आएगी कि वो जो क्राफ्ट वाले अपना मैकेनिक लोग बनाए हैं, तो ऐसे वर्कर मिल जाएंगे जो सोचते हैं कि हम बहुत सारी यूनियन से जुड़ जाएं ताकि हम बस बचे रहें, हमारा हक अधिकार जो है वो प्रोटेक्ट रहे और हम मैनेजमेंट से फाइट कर पाएँ। खास करके आज भी देखा जाता है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर हो तो उसमें लोग जो हैं, वर्कर जो है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होता है कि वो किसी यूनियन का पार्ट है, मेंबर है, ताकि वो तो खुद बोल नहीं पाएगा, उसके रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो उसकी बातों को रख पाएँ, जिससे वर्कर जो है बहुत ज़्यादा सुरक्षित महसूस करता है। इसके बाद आप देख सकते हैं, थोड़ा सा ब्लर आ गया, उसके लिए सॉरी, कि ब्लू कॉलर वर्कर्स या ब्लू कॉलर यूनियन जो है वो ऐसा यूनियन बनता है जो कि मैनुअल टास्क को परफॉर्म करते हैं, जो कि कंस्ट्रक्शन में, ट्रांसपोर्टेशन में नज़र आ जाते हैं, आपको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में नज़र आ जाते हैं। ये मैनुअल लेबर हैं और लोअर लेवल पर काम करते हैं। इसके अलावा फिज़िकल वर्क जो है इनका ज़्यादा रहता है। मैकेनिक हो गया, इलेक्ट्रिशियन हो गया, प्लम्बर हो गया, तो लोअर लेवल का जो सारा पार्ट है वो इसके अंदर आ जाता है। अगर आप देखिए तो ऐसे वर्कर जो कि ब्लू कॉलर टास्क को परफॉर्म करते हैं, उनका काम, उनका जो फोकस होगा, ऑब्जेक्टिव क्या होगा, तो वो चाहेंगे कि उनका वेज जो है वो प्रॉपर उनको मिलता रहे। वो चाहेंगे कि उनकी जॉब सिक्योरिटी बनी रहे, क्योंकि लोअर लेवल वालों की नौकरी जाने का खतरा भी बहुत रहता है। इसके अलावा वो अपने सुरक्षा के लिए जो है बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं। इसीलिए तो बल्क में मेंबरशिप लेने लगते हैं और बहुत ज़्यादा उनको लगता है, अट्रैक्ट होते हैं कि भाई अब तो हम ट्रेड यूनियन में अगर मेंबर बन जाते हैं तो फिर रिप्रेजेंटेटिव जो है हमारी आवाज़ को उठाएगा। तो ये वो उनके एक आश्रय का एक जरिया होता है यूनियन से। उनको लगता है कि अगर हमें मैनेजमेंट जो है दबाएगा तो फिर यूनियन हमें बचा लेगा। तो जो कि टेक्निकल काम करते हैं वो इसमें आ जाते हैं। बिल्कुल इसके बाद ये डिफरेंस मालूम होना चाहिए वाइट कॉलर जॉब या वाइट कॉलर यूनियन में। बेसिकली वैसा मजदूर, वैसा कर्मचारी जो अपने बुद्धि से पैसा कमाता हो, उसको हम कहते हैं कि वो आदमी, वो एम्प्लॉय वाइट कॉलर जॉब को परफॉर्म कर रहा है। बेसिकली इसमें सर्विस सेक्टर के लोग जो हैं, जो सेवा देते हैं, वो आ जाते हैं। टीचर हो गया, लॉयर हो गया, इंजीनियर हो गया, डॉक्टर्स हो गए, हमारे मैनेजर्स हो गए, जितने प्रोफेशनल्स हैं वो सब इसमें आ जाते हैं।
तो वाइट कॉलर जॉब जो कि बुद्धि से पैसा कमाते हैं, जो आपको प्रोफेशनल टास्क में, मैनेजरियल काम में, एडमिनिस्ट्रेशन को संभालते हुए दिख जाएंगे। अब ऐसे लोग जो कि मेंटल लेबर कर रहे हैं, इनको बालू नहीं उठाना है, इनको मजदूरी नहीं करनी। इनकी जो मजदूरी है वो दिमाग लगाने वाली होती है, डिसीजन मेकिंग में हो सकते हैं, ये मैनेजर के पोजीशन पे हो सकते हैं। तो ऐसे लोग जो कि अपने पढ़ाई के आधार पर, अपने स्किल के आधार पर अपनी जॉब को सुनिश्चित करते हैं, ये वो लोग होते हैं। अब ऐसे लोग अपना यूनियन बना लेते, होता ही है। टीचर्स का ऑल इंडिया टीचर एसोसिएशन आप सुन लेते हैं, लॉयर्स का भी अपना एक हो जाता है। तो जो लोग वाइट कॉलर जॉब जो कि ऑफ द फ्लोर काम करते हैं, ऑफिस का काम करते हैं, जो सर्विसेज देते हैं, तो ऐसे जो वर्कर हैं वो अपना यूनियन बना लेते हैं। इसमें कोई ऑफिस स्टाफ भी हो सकता है जो ऑफिस का काम कर रहा हो। इसके अलावा जो लोग फ्लोर पर काम कर रहे हैं, जो डेस्क का जॉब कर रहे हैं, बेसिकली जो मेंटल टास्क कर रहे हैं, जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं किसी भी तरीके से, वो सब शामिल हो जाते हैं। अब ये ऐसी कैटेगरी ही है जिसमें एग्जीक्यूटिव मैनेजर, प्रोफेशनल एडमिनिस्ट्रेटर, क्लर्क, सुपरवाइजर वगैरह जो हैं वो शामिल होते हैं। अब ऐसा यूनियन अगर बनता है तो इसका एक फ़ायदा भी होता है। ऐसे यूनियन में जो भी प्रोफेशनल टीचर, लॉयर, डॉक्टर कोई भी अगर शामिल होता है तो बात इसलिए अच्छी होती है कि ये लोग एजुकेटेड होते हैं, तो इनके पास पहले से ही चार्टर ऑफ डिमांड्स होते हैं। इनको मालूम है कि ये किन किन चीज़ों को लेकर निगोसिएशन कर सकते हैं, तो इनके पास इनका जो राइट वगैरह है ये इनको मालूम होता है। लेकिन ब्लू कॉलर वालों को उनका क्या राइट है, उनका क्या इंटरेस्ट है, ये सब कुछ ढंग से मालूम ही नहीं होता। वो स्किल्ड नहीं होते, वो सेमी स्किल्ड या अनस्किल्ड हो सकते हैं, लेकिन बेसिकली वो स्किल्ड इतने नहीं होते हैं। तो इनको मालूम है कि इनके क्या क्या मांग है, और ख़ास करके ये बहुत दूरदर्शी होते हैं। इनको मालूम है कि अगर अभी हम जो मांग को लेकर के निगोशिएट करेंगे, हमारा यूनियन नेगोशिएट करेगा, तो उसका फ़ायदा हमें फ्यूचर में भी मिले। लेकिन लेबर क्लास जो है वो दूर का नहीं सोचता, बस उसको थोड़ा सा क्षणिक जो है छोटा मोटा प्रॉफिट और गेन जो है उसको अट्रैक्ट करता है, पर वो भविष्य को लेकर के बस चिंता ही करता है। जब मांग रखने की बात आ जाती है तो बस उसको छोटा मोटा समस्या जो है उसी को उजागर करता रहता है, इस उसको सॉल्व करता है। लेकिन वाइट कॉलर यूनियन बेसिकली समझदार लोगों का यूनियन है। समझदार लोगों का यूनियन ऐसा नहीं है कि ब्लू कॉलर वाले समझदार नहीं है, ये अपने मांग को लेकर के समझदार हैं। इनको मालूम है कि इनके क्या अधिकार हैं, और ये अधिकार अगर मैनेजमेंट उसको फुलफ़िल नहीं कर रहा है तो ये आगे कर भी सकते हैं, लड़ाई फाइट कर सकते हैं। इनके पास अपनी प्रॉपर दलीलें होती हैं, इनके पास आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, ये डिबेट कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। लेकिन वर्कर क्लास जो है डरा सहमा हुआ, अनस्किल्ड होता है। उसको लगता है कि अगर हम ज़्यादा सवाल जवाब करेंगे तो ऐसा नहीं मालिक है हमको जॉब से ही निकाल दें। चलिए, ये 2 टाइप और हो गया। तो अब तक हमने 6 टाइप ऑफ ट्रेड यूनियन कर लिया है। अब कई मर्तबा ऐसा हो सकता है कि ब्लू कॉलर और वाइट कॉलर यूनियन का डिफरेंस पूछा जाए। बड़ा आसान बात है। जो ब्लू कॉलर वाले होते हैं उनका जो काम का जो नेचर होता है वो मैनुअल टास्क को परफॉर्म करते हैं। लोअर लेवल के वर्कर होते हैं, वर्कर क्लास होता है। और वाइट वाले जो है प्रोफेशनल होते हैं, जो क्लरिकल काम करते हैं, वो सारे होते हैं। अब फैक्ट्री में वर्कर है, इलेक्ट्रिशियन है, इसके अलावा मैकेनिक्स है, तो ये सब जो है ब्लू कॉलर के एग्जाम्पल हैं। लेकिन वाइट कॉलर वाले जो हैं वो बेसिकली प्रोफेशनल हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, उनका अपना एसोसिएशन होगा। इसके अलावा दोनों ही यूनियन जो है, दोनों का जो डिमांड होता है वो अलग अलग होता है, दोनों का उद्देश्य अलग अलग है। अब आपको बेसिकली जो ब्लू कॉलर वाले हैं वो इंडस्ट्रियल सेक्शन में दिख जाएंगे, कंस्ट्रक्शन में दिख जाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में नज़र आएंगे, मेंटेनेंस में वो नज़र आएंगे। लेकिन वाइट कॉलर वाले जो हैं आपको कंपनी में नज़र आ सकते हैं, स्कूल में नज़र आ सकते हैं, कॉलेज में नज़र आ सकते हैं, आईटी सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में, इसके अलावा सॉफ्टवेयर के किसी ऑर्गेनाइजेशन में, सर्विस सेक्टर में, इंश्योरेंस कंपनीज में भी नज़र आ सकते हैं। इतना ही नहीं, वो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स भी हो सकते हैं। तो इसका दायरा और भी बड़ा है। एजुकेशन लेवल जो है बस हाई स्कूल या कुछ छोटा मोटा ट्रेनिंग करके बेसिकली ज़्यादा पढ़े लिखे होते ही नहीं है। ये अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड भी होते हैं, इसमें कई वर्कर्स ऐसे भी होते हैं।
तो छोटा मोटा ट्रेनिंग करके ये आ जाते हैं। लेकिन वाइट कॉलर वाले बेसिकली एकदम प्रोफेशनल होते हैं, वो अपने क्राफ्ट में माहिर होते हैं। अब कोई डॉक्टर है तो भाई डॉक्टर है। इसके अलावा जो ब्लू कॉलर वाले हैं आज भी जो है उनका पुराना ही तरीका चल रहा है, क्योंकि वो मज़दूर क्लास है, मज़दूर क्लास का स्ट्रगल बहुत बड़ा है। इसके अलावा वाइट कॉलर वाले जो हैं उनको मालूम है कि वो जिस तरीके से काम कर रहे हैं उसमें उनका प्रमोशन होना ज़रूरी है, उनको अपने स्किल को बार बार निखारना पड़ता है। इसके अलावा मेंटल स्ट्रेस है काम का। इसके अलावा वो जिस तरीके से वर्किंग आवर में काम करते हैं उसमें भी वो चाहते हैं कि उनके फ़ायदे में कुछ हो, नेगोशिएशन होता रहे, मैनेजमेंट उनकी बातों को सुने, उनका बेसिकली उनका करियर ग्रोथ जो है मेन पर्सपेक्टिव होता है। लेकिन लोअर लेवल में करियर ग्रोथ के लिए मारामारी नहीं होता, उनका है कि बस उनको वेज मिले, उनको सुरक्षा मिले, ये सब होता है। दोनों के एग्जाम्पल्स भी हैं। चलिए, इसके अलावा टाइप्स ऑफ ट्रेड यूनियन अब तक जो हमने पढ़ लिया है 6। हम एग्ज़ाम में ऐसा एक चार्ट भी बना सकते हैं और फिर अपने कॉपी को लिख सकते हैं, वो भी तरीका सही है। तो चार्ट बनाएंगे तो इससे पॉजिटिव वे में पेज भी फिल हो जाएगा। और इसके अलावा इससे प्रेजेंटेशन को, ऐसे प्रेजेंटेशन को देखकर टीचर्स जो हैं वो भी बहुत अप्रिसिएट करेंगे, अच्छा मार्क्स मिलेगा आपको। अब जो हम पढ़ने वाले हैं यूनियन के बारे में वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। लेकिन देखिए, ब्लू कॉलर यूनियन को मैं और भी शॉर्ट करके कुछ पॉइंट वाइज आपके लिए हेल्प के लिए ये आप देख सकते हैं कि वो फिज़िकल वर्क करते हैं, कौन कौन होते हैं। तो फैक्ट्री वर्कर होते हैं, माइनर होते हैं, मैकेनिक्स होते हैं, इलेक्ट्रीशियन होते हैं, उनका वेस्ट सेफ्टी को लेकर के उनकी लड़ाई होती है। इसके अलावा वाइट कॉलर वाले कौन होते हैं, क्या चाहते हैं, इनका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो 2 यूनियन है, बेसिकली बहुत आसान है। अब जो है आगे हम पढ़ेंगे उससे पहले आप देखिए कि ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस जो है रिफॉर्मिस्ट यूनियन और रिवॉल्यूशनरी यूनियन, ये जो है आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है। ये जो रिफॉर्मिंग यूनियन जो बनता है बेसिकली ये सुधारक लोग होते हैं, वैसे लोग इसमें शामिल होते हैं जो कि जो प्रेजेंट सिस्टम चल रहा है वो उसके साथ ठीक है, उसको लेकर के वो बहुत उग्र आंदोलन नहीं करते हैं, बहुत विरोध नहीं करते हैं, वो बहुत उदारवादी टाइप के होते हैं कि ठीक है भाई जो प्रेजेंट सिस्टम है उसका बहुत ज़्यादा विरोध करते नहीं है। लेकिन हाँ, इनको सुधार चाहिए, पीसफुल तरीके से वो फाइट करते हैं। इसके अलावा बातचीत, उनको लगता है कि निगोसिएशन ही एक जरिया है जिससे हम सुधार कर सकते हैं। इनका इरादा बस सुधार को लेकर के है, ये पूरे सिस्टम को चेंज नहीं करना चाहते हैं। रिफॉर्मिंग यूनियन वाले जो हैं सिस्टम हैंग करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करते हैं, एकदम मॉडरेट हैं। इसके अलावा इनका एफर्ट जो है बहुत कोलैबोरेटिव होता है, ये सबका साथ सबका विकास टाइप वाले लोग हैं। एक बात है, ये जो रिफॉर्मिंग यूनियन है इसका 2 टाइप है, एक बिजनेस यूनियन है और दूसरा जो है वो है अपलिफ्ट यूनियन, जिसको हम फ्रेंडली यूनियन कहते हैं। तो ये जो आपको रिफॉर्मिंग यूनियन स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, आप इसको आराम से लिख सकते हैं, मैं बता दी हूँ। तो रिफॉर्मिंग यूनियन तभी बनता है, एक ऐसा ट्रेड यूनियन का टाइप है जो अभी प्रेजेंट में जो सिस्टम चल रहा है उसके प्रति वो बहुत उदार रहते हैं, उनको कोई खासा दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, वो चाहते हैं कि समाज में सुधार हो तो बिल्कुल शांति के साथ सुधार हो, इनका आंदोलन करने का कोई मूड मिजाज नहीं होता है। और ख़ास करके वेज को लेकर हो, वर्किंग आवर को लेकर हो, जॉब सेफ्टी को लेकर हो, लीगल राइट्स को लेकर हो, तो बेसिकली वैसे लोग हैं जो कि बहुत उदारवादी हैं और ये चाहते हैं कि हम यूनियन बना भी रहे हैं तो लड़े झगड़ेंगे नहीं, एकदम आराम आराम से अच्छे होकर के काम करेंगे। कुछ लोग ऐसे रिवॉल्यूशनरी यूनियन जो है, कुछ लोग जो हैं जब ऐसे टॉपिक्स को पढ़ते हैं तो वो अपने बातों को जाहिर करते हैं, सोचना भी चाहिए। लेकिन कुछ मामले ऐसे होते हैं कि जहाँ पर रिवॉल्यूशनरी यूनियन वाले जो हैं वो आपको नज़र आएगा कि बहुत शांत हो जाते हैं, इसलिए वो सिस्टम की कई बार खामियों को देख करके भी अनदेखा कर दिया जाता है, ऐसा भी दिखता है। लेकिन ये लोग लॉ के अगेंस्ट जाने वाले नहीं होते हैं, वो एकदम आराम आराम से फूक के कदम रखने वाले लोग हैं। ओवरऑल
इसे आप समझ सकते हैं कि ऐसे लोग जिनको बहुत भारी विरोध जो है करना नहीं पसंद है, ये आदर्श तरीके से बिना मारपीट के, नुकसान के, ये अपने काम को निकलवाना चाहते हैं। वैसे ही एक गरीब के हक अधिकार को प्रोटेक्ट करने वाले लोग होते हैं, लेकिन ये समाज को सुधारना चाहते हैं और इनको लगता है कि सिर्फ क्रांतिकारी बनकर नहीं, हम लोग सुधारक बन कर के भी जो हैं वो अपने पूरे के पूरे सोसाइटी को या फिर जो भी यूनियन बन रहा है, हम लोग अपने मुद्दे को बिल्कुल शांत ढंग से भी, कलेक्टिवली भी बार्गेनिंग करके सुलटा सकते हैं। तो ये हो गया बेसिकली पीसफुल इम्प्रूवमेंट करने वाले लोग जो शांति के साथ काम करना पसंद करते हैं, अन्याय का विरोध भी करते हैं लेकिन वो शांत होकर के करते हैं। अब इनका गोल यही होता है कि ये जो रिफॉर्मिंग यूनियन वाले हैं, ये आपको बस इतना ही छोटा दिख रहा होगा, ये समाज को सुधारना चाहते हैं और बेसिकली ये सुधारने की कोशिश में लगे रहते हैं, लेकिन इसके जस्ट विपरीत है रिवॉल्यूशनरी यूनियन, जो कि क्रांतिकारी विचारधारा का है, जिसको हम वामपंथी कहते हैं, जिसमें कार्ल मार्क्स जो है, मार्क्सवादी जो है, बड़े कॉमन रहे हैं, जो कि कैपिटलिस्ट लोगों को जड़ से एकदम उखाड़ के फेंक देना चाहते हैं। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि क्लास स्ट्रगल जो है वो मज़दूरों की बहुत बड़ी समस्या है, ये जो पूंजीपति हैं उसके कारण ही मज़दूरों का ये हश्र हो रहा है, मज़दूर इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, तो दोनों के क्लास में बहुत बड़ा रिफ्ट है, खाई है, जो दोनों को एक दूसरे से दूर करता है। और ऐसे लोग जो हैं प्यार से बात मनवाने वाले नहीं होते हैं, जरा क्रांतिकारी विचारधारा के लोग हैं, ये सिस्टम को एकदम बदल के रख देना चाहते हैं, जो कि कर पाना बहुत हार्ड है, लेकिन ये इनका नज़रिया होता है। अगर इनको ज़रूरत पड़ी तो वो स्ट्राइक करेंगे, बॉयकॉट करेंगे, घेराव करेंगे, लेकिन इनको किसी तरीके से क्रांतिकारी रवैये के साथ ही ये आंदोलन करने वाले लोग होते हैं। बेसिकली कार्ल मार्क्स जो है, मार्क्सवादी जो मैं बता रही हूँ आपको, वामपंथी विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। ये समझ जाते हैं कि भाई सिर्फ बोलचाल से ही नहीं हो पाएगा, एक्शन लेना पड़ेगा। तो रिफॉर्मिंग और रिवॉल्यूशनरी जो है, ये दोनों सुनने में एक सा लग रहा है, पर दोनों एक है नहीं, दोनों की विचारधारा जो है वो डिफरेंट है। अब जो रिवॉल्यूशनरी यूनियन को मानने वाले हैं वो तुरंत जो है उनका पारा हाई हो जाता है, वो कैपिटलिस्ट लोगों से उनको लगता है कि पूंजीपतियों के होने के कारण, पूंजीपति व्यवस्था के कारण मजदूर इतना ज़्यादा परेशान है, तो वो तुरंत अगर उनके हक अधिकार पर अगर बात आ जाती है, वर्कर्स का, वो प्रोटेक्ट करने के लिए घेराव करते, स्ट्राइक करते हैं, सरकार पर प्रेशर बनाते हैं, और वो ज़रूरत पड़ती है तो क्या वो ऐसा करते भी हैं कि वो लॉ के अगेंस्ट भी चले जाते हैं। क्यों? बस अपनी बात को मनवाने के लिए। तो थोड़े उग्र होते हैं, उनकी विचारधारा उग्र होती है, उनको लगता है कि सिर्फ बात करने से ही समाधान नहीं है। कुछ की फीचर्स है रिवॉल्यूशनरी का, क्रांतिकारी यूनियन का। अब ऐसे संघ लोग हैं तो आप सोचिए, इनकी मेंटलिटी जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है, लेकिन ये विचारधारा है। पहली बात है कि जब हम ऐसे टॉपिक्स को अगर पढ़ भी लेते हैं तो आप किसी के विचारधारा को समर्थन दे या न दे, लेकिन आपको एक सहानुभूति ज़रूर होनी चाहिए कि ऐसे भी विचार हैं, और मुझे लगता है कि वेलकम सभी आइडियाज़ को करना चाहिए। तो रिवॉल्यूशनरी वाले क्रांतिकारी स्वभाव के होते हैं, उग्र होते हैं, कम्युनिस्ट जिसे हम कहते हैं, और वो सोशलिज्म से बहुत प्रभावित होते हैं, और उनको मालूम है कि ये जो पूंजीपति है वो ये जो पूंजीपति व्यवस्था है उसका विरोध करते हैं, और उनको लगता है कि इसी पूंजीपति व्यवस्था के लिए आज जो वर्कर है वो इतना मजबूर है, और पावर जो है, पावर का कंसंट्रेशन सारा पूंजीपतियों के पास है, इसीलिए वर्कर जो है बहुत सताया जा रहा है। अपोजिशन करते हैं, सरकार का हो, किसी का भी हो, कंपनी का हो, बॉयकॉट करते हैं और थोड़ा सा उग्र तरीके से अपनी बातों को रखते हैं या मनवाने की कोशिश करते हैं। तो एक तरफ रिफॉर्मिंग है जो सिस्टम के अंदर काम करता है, और रिवॉल्यूशनरी जो है सिस्टम को रिप्लेस करना चाहता है, बिल्कुल बदल के रख देना चाहता है। रिफॉर्मिंग जो सुधारक है वो एम्प्लॉयर के साथ नेगोशिएशन पे यकीन करते हैं, लेकिन जो क्रांतिकारी हैं रिवॉल्यूशनरी वो अपोज करते हैं। इतना ही नहीं, कंपनी का विरोध करते करते वो सरकार तक पहुंच जाते हैं। और ये जो है रिफॉर्मिंग यूनियन वाले हैं, उनकी जो आदत है
कि वो चाहते हैं कि वर्कर जो है वो सुरक्षित रहे, उसका वेज, उसका जो वर्किंग कंडीशन है सब सही रहे। लेकिन ये पूरा का पूरा समाज को ही बदलना चाहते हैं, इतने क्रांतिकारी होते हैं। ये पूरे के पूरे इकोनॉमिक सिस्टम को चेंज करना चाहते हैं, और ख़ास करके इनका मेन इरादा ही होता है कि पूंजीपतियों को हटाना है, वही सब चीज़ की जड़ है। इसके अलावा ये चाहते हैं कि बदलाव हो, जो रिफॉर्मिंग यूनियन वाले हैं वो चाहते हैं बदलाव हो, लेकिन धीरे धीरे हो, हम लोगों को हड़बड़ी नहीं है, एकदम प्यार मोहब्बत के साथ हम जो हैं वो अपनी मांग को रखेंगे। लेकिन रिवॉल्यूशनरी वाले कहते हैं कि नहीं भाई, प्यार मोहब्बत से काम नहीं चलेगा, हमें ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इतना धीरे धीरे करके पीसफुल होकर के अगर हम रहेंगे तो हम अपनी बातों को नहीं मनवा सकते हैं, फिर पूंजीपति हमें दबाएंगे। चलिए, ये दोनों का डिफरेंस है। तो ये जो रिफॉर्मिंग यूनियन है ये दो टाइप का है, एक है बिजनेस यूनियन और एक है आपका, यहाँ पर आपको दिख जाएगा, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है, उसके लिए बिल्कुल बिल्कुल सॉरी। एक होता है बिजनेस यूनियन, आप देख सकते हैं बिजनेस यूनियन, रिफॉर्मिंग का ये सुधारक का पार्ट है, एक बिजनेस यूनियन है जिसको हम बोलते हैं ब्रेड एंड बटर यूनियन, इसका दूसरा नाम है। क्या काम है इन लोगों का कि बस वर्कर का जो इंटरेस्ट है, सभी वर्कर्स को जोड़ना है, कलेक्टिव बार्गेनिंग से ही हम अपना रास्ता निकाल सकते हैं, और बस जीवन को चलाने के लिए, ब्रेड एंड बटर के लिए, रोटी व्यवस्था हो जाए बस उसके लिए, बस उसका सिक्योरिटी हो जाए। तो ऐसे लोग हैं जो सुधार तो चाहते हैं लेकिन पीसफुल तरीके से। इसका एक और भाई है बिजनेस रिफॉर्मिंग, दो पार्ट में, एक बिजनेस यूनियन हो गया, तो दूसरा जो है अभी हम उसको पढ़ेंगे, जिसको हम बोलते हैं फ्रेंडली यूनियन या अपलिफ्ट यूनियन। ये ऐसा यूनियन फॉर्म होता है एम्प्लॉय का जो कि सिर्फ रोटी कपड़ा मकान इतना ही में अटके नहीं रहते हैं कि वेज बढ़ा दो, ओवर टाइम कम करो। ये उससे भी ज़्यादा आदर्श स्थिति है, ये बेस्ट स्थिति है। ऐसा कर पाना ही बहुत हार्ड है, लेकिन ऐसे भी यूनियन बनते हैं जो कि बहुत आइडियलिस्टिक नेचर के होते हैं। ये बहुत आदर्श स्थिति होती है जहाँ यूनियन इसलिए बन रहा है कि उसके रिप्रेजेंटेटिव जो हैं, उसके मेंबर्स जो हैं, उनका तो राइट प्रोटेक्ट हो, लेकिन इस यूनियन का मेन मकसद होता है कि थोड़ा अपने सोचने समझने का स्तर है उसको बढ़ाया जाए, इंटेलेक्चुअली सबको मजबूत किया जाए, और सोशल जो लाइफ है, जो उसके मेंबर है, जो वर्कर फ्रेंडली या अपलिफ्ट यूनियन के पार्ट हैं, उनका सामाजिक दायरा भी, स्तर भी बढ़े, उनको ट्रेनिंग दिया जाए, उनका मोराल बढ़े, वो मजबूत रहे, उनको काउंसलिंग मिलती रहे। और ऐसे यूनियन क्राफ्ट को लेकर के ज़्यादा नहीं होता है कि कारपेंटर वाले एक साथ आ गए, टेक्नीशियन वाले ये आ गए, बस इनका है कि वर्कर्स का इंटरेस्ट जो है वो प्रोटेक्ट हो। लेकिन हाँ, सिर्फ वेज को लेकर के छोटे मोटे चीज़ों पे नहीं करना है, वर्कर्स को पढ़ना भी है, वर्कर्स को तेज बनाना, ये सब भी इनका लक्ष्य होता है। और ये भी क्योंकि ये थोड़ी सी आदर्श स्थिति है, लॉ को मानना है, इसके अलावा ये कलेक्टिव बार्गेनिंग जो है ये चाहते हैं, ये कोऑपरेट करवाना भी चाहते हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि जो मेंबर्स हैं उनका जो ओवरऑल ऑल अराउंड डेवलपमेंट हो। ऐसा ना हो कि छोटी मांगों में हम उलझे रहें। एक आदर्श यूनियन बनाना चाहते हैं जिसमें सब कुछ सही हो, एक दूसरे को कोऑपरेट किया जाए, वो अपनी मांगों को भी रखे तो बहुत पीसफुल रखें। बेसिकली ये बिजनेस यूनियन फ्रेंडली यूनियन पार्ट तो रिफॉर्मिंग का ही है, और रिफॉर्मिंग यूनियन इसीलिए है ताकि पीसफुल तरीके से समाज को सुधारा जाए, पीसफुल तरीके से हम अपनी मांगों को मैनेजमेंट के सामने रखें, यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव रखें। अब अपलिफ्ट यूनियन या फ्रेंडली यूनियन वही है कि थोड़ा सा सामाजिक जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, जो समाज के जिस वर्कर जो है, वर्कर का जो नॉर्मल उसका लाइफ है, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है इंक्रीज हो जाए, उसका जो सोचने समझने का स्तर है वो थोड़ा सा हो जाए, तो ओवरऑल जो है ऑल अराउंड डेवलपमेंट की बात करता है अपलिफ्ट यूनियन। लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट की बात करता है, शॉर्ट टर्म गेन की बात नहीं करता है। अब अपलिफ्ट यूनियन क्या चाहेगा कि मजदूर जो है वो वर्कर यहाँ तो भाई अपनी छोटी मोटी मांगों के लिए कर रहा है, लेकिन उसको थोड़ा सा अपना मानसिक स्तर को बढ़ाना होगा। जैसे कि वाइट कॉलर जॉब वाले हैं जिनको मालूम है कि उनका डिमांड क्या है, वो अपने आप को हमेशा अपने स्किल को पॉलिश करते रहते हैं, तो ये लॉन्ग टर्म के लिए है, आइडियल स्थिति है। यहाँ पर जो ट्रेड यूनियन फॉर्म होता है
अपलिफ्ट यूनियन, फ्रेंडली यूनियन जो फॉर्म होता है वो चाहता है कि उसके जितने भी वर्कर रहें जो उस यूनियन के में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो उसके पार्ट हैं, उनका एजुकेशन पर फोकस हो, स्किल ट्रेनिंग पर वो ध्यान दें, उनका बुद्धि, वो जो सोचने समझने का स्तर है वो भी बढ़ाया जाए, वो पैसे से मजबूत हों। इतना ही नहीं, डायरेक्ट ज़बरदस्ती एम्प्लॉयर के साथ विवाद ना करें, तो सभ्यता के साथ एकदम अच्छे तरीके से अपनी बातों को रखें, जैसा कि वाइट कॉलर वाले करते हैं। और कोशिश होती है ऐसी यूनियन बनाने की कि उसके जो मेंबर हैं वो बहुत अवेयर रहें और सभी सशक्त बने, मजबूत बने। सिर्फ रोटी कपड़ा और ये करके वर्कर्स का भलाई नहीं होगा। तो बड़ा अच्छा कंडीशन है, मेरा तो पर्सनल फेवरेट है, क्योंकि ऐसा अगर कोई यूनियन बन जाता है, आप सोचिए, तो सिर्फ छोटे मोटे झंझट तो खैर इशूज वर्कर क्लास का है, लेकिन ये ओवरऑल उसे इंटेलेक्चुअल बनाना हो, इसके अलावा सोशल लाइफ उसका स्ट्रॉन्ग करना हो, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना हो, मेंबर्स को स्किल ट्रेनिंग पर फोकस करना हो, तो ये सही है। तो बेसिकली हमने आज 8 या 9 तरीके को पढ़ लिया है। 2 पार्ट में ये वीडियो जो है वो आपके पास जाएगा। कुछ और यूनियन जो है टाइप ऑफ ट्रेड यूनियन रह गए हैं, उसको किसी और वीडियो में बताऊंगी।